धन्यवाद 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 धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने समस्त मानव जाति को पाप से और पाप का प्रतिफल मृत्यु से बचाने के लिए और उसे हम सब मनुष्यों को अनंत जीवन में प्रवेश कराने के लिए जो कार्य किया है पुत्र के द्वारा, प्रभु हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। वो हमारी समझ से परे है, लेकिन एक बात तो सत्य है कि जो कोई विश्वास करता है उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रीति से कार्य करती है और अद्भुत रीति से वो अनंत जीवन का वारिस बनता है और परमेश्वर का उत्तराधिकारी बनता है, मसीह का सह उत्तराधिकारी। और इस प्रकार प्रभु आप समस्त मानव जाति को जो प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य पर जो उसने हमें पाप और मृत्यु से और पतन से छुड़ाने के लिए किया है, विश्वास करता है, उसके जीवन में आपके अद्भुत कार्यों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होती है और इस पृथ्वी पर ऐसे मनुष्यों का जीवन आपकी महिमा की योग्य होता है, जिससे आपका नाम महिमान्वित हो, सारी महिमा आपको मिले और विश्वास करने वालों में अद्भुत कार्य प्रकट हो, अद्भुत सामर्थ्य के कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आप ही को मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये प्रीस्टहुड वाला पार्ट जो है, कोशिश ये है कि आपको बहुत सरलता से ये चीज समझ में आए कि दुनिया में देयर आर सो मेनी प्रीस्ट, जिन्हें याजक भी कहते हैं, पुजारी भी कहते हैं, पुरोहित भी कहते हैं। सबसे पहली बात जो हमें और आपको समझनी है वो ये है कि पुरोहित या पुजारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी उसका ऑथराइजेशन, कि उसको कौन ऑथराइज करता है कि ये राइट है। क्योंकि बहुत से झूठे ईश्वर और झूठे पुजारी भी हैं और बाइबल के इतिहास में वो भी आपको बताएंगे कि कितने भरे पड़े बाइबल में। लेकिन बाइबल जो चीज दिखा रही उसको आप देखते हुए अगर पुराने नियम से अध्ययन करते हुए आएंगे तो आप जैसे ही यीशु मसीह पर पहुंचेंगे, जो समस्त पृथ्वी पर एक ही परमेश्वर की ओर से आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया हाई प्रीस्ट है, महापुरोहित है। और कोई पुरोहिताई इस समय पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से आधिकारिक नहीं है, यानी ऑथराइज नहीं है, अनऑथराइज्ड है। इसलिए कहीं पर भी ट्रैप ना हो, क्योंकि जैसे ही यीशु मसीह की पुरोहिताई क्लियर होगी वैसे ही नूह का चैप्टर शुरू हो जाएगा कि कैसे उसने पूरी दुनिया के लिए काम किया और मसीह में वो पूरी दुनिया को कैसे उद्धार के लिए काम कर रहा है। ये रिलीजन वाला पार्ट से बीच में आता है, लेविटिकल प्रीस्टहुड से या यहूदियों की जो ज्यूइश रिलीजन बीच में आता है। लेकिन अगर आप उससे पहले देखें, नूह के टाइम में कोई रिलीजन नहीं था और मसीह में वही चीज वो कर रहा है कि सारे रिलीजन के लोगों को यहां पर मसीह में वो परमेश्वर का उत्तराधिकारी बना रहा है। इसीलिए हम मसीह के सह उत्तराधिकारी बनते हैं। ये समझने वाला विषय है, इसमें करना कुछ नहीं है और जो करना है वो यही है कि इसको समझना है। पर पुजारी या याजक, महायाजक जिसको बोलते हैं, ईश्वर द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है जो ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। ये ईश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है, लोगों के पापों की क्षमा के लिए मध्यस्थता करता है, साथ ही मनुष्यों के मामलों में दयालु हस्तक्षेप के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है। ये ईश्वर तक पहुंचने और उसे प्रसन्न करने के लिए उचित बलिदान चढ़ाता है, ताकि ईश्वर के क्रोध से बचा जा सके और मनुष्यों के लिए आशीर्वाद सुरक्षित हो सके। दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ हाई प्रीस्ट। ये है एक याजक का, एक पुरोहित का
एक इंपॉर्टेंट काम, ये मीडिएटर होता है, जैसा कि हमने बताया था। मीडिएशन एक अलग चीज है, उसको भी हम बीच में नहीं ला रहे हैं, लेकिन वो आएगा। मेरे साथ निकाल के आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय और उसका पहला पद यहां इस प्रकार, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पापों के लिए बलिदान चढ़ाया करे। कौन? महायाजक का यह काम था। ठीक, अब आप एक बात 2 मिनट के लिए सोचकर बताइए कि यह काम आपके लिए कौन कर सकता है और किसने एक्चुअली किया ऑथराइज्ड वे में। ऑथराइजेशन फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। ये एक हार्ड ट्रूथ है। यीशु मसीह ने जब बोला था ना अपने चेलों से, मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। ये असहनीय होता है उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी इन बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल की, और जब मिलती है तो शॉकिंग होती है, एकदम शॉक्ड कर देती है। इसी के साथ इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। ये आदर का पद कौन सा? महायाजक। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं, इसमें स्वयंभू नहीं चलता। हालांकि पृथ्वी पर आपको बहुत मिलेंगे जी, जब तक कि हारून के, कल हम लोगों ने देखा था ना, हारून की छड़ी जो है उसमें फल और फूल आ गए थे। किसने ऑथराइज किया था? उस समय में 12 गोत्र के लोग, 12 लोगों ने इस पर दावा ठोक दिया था हाई प्रीस्टहुड पर। प्रीस्टहुड के लिए लड़ाई आरंभ से आ रही है, और ये आरंभ से, और इसमें लेवी गोत्र के लोग, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, जैसे कि हारून के लिए, हारून को परमेश्वर ने उस समय ऑथराइज किया था कि वो और उसके वंशज वो रहेंगे, ठीक उसी प्रकार से वही परमेश्वर यहां पर कुछ ऑथराइज कर रहा है। जैसे कि हारून को चुना था परमेश्वर ने और बुलाया था इस कार्य के लिए। जी पूरा पढ़ दीजिए। ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, ले ही नहीं सकता, जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया न हो, जिसे परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हो, जैसे कि हारून को बुलाया गया था। तो ये परमेश्वर की बुलाहट होती है, जिसको वो बुलाता है इस कार्य के लिए, केवल वही कर सकता है। अच्छा, महायाजक तो कोई नहीं बन सकता। हारून को बनाया था और यीशु मसीह के आने तक हारून का प्रीस्टहुड रहा, वो हाई प्रीस्ट माना गया, उसी के वंश में से बच्चे बनते थे। हालांकि ये एक अलग चीज है, एक विषय है स्टडी का कि उसके बेटों में बड़ी लड़ाइयां हुई इस चीज को लेकर। जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था कि वो आपस में ही लड़ते थे कि हम बनेंगे हम बनेंगे। ये हुआ है और इसकी लड़ाइयां चली है। जैसे पॉलिटिकल लड़ाइयां चलती है ना गद्दी के लिए, वैसे ये भी लड़ाइयां चलती गद्दी के लिए। ये एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करके रखिए। ये ओल्ड टेस्टामेंट प्रीस्टहुड में ऐसा होता था। उत्पत्ति की पुस्तक से हम पुरोहिताई की उत्पत्ति देखते हैं। प्रत्येक परिवार का मुखिया अपने घर के लिए वो प्रीस्ट होता था। हर घर का मुखिया प्रीस्ट होता था, और इसकी शुरुआत हुई है आदम की वाटिका में। वहां पे आदम जो था ना, वो परमेश्वर की उपस्थिति में एज अ हाई प्रीस्ट था। अब पूछिए क्यों ये वाला पहलू कभी किसी ने, आदम का कभी किसी ने ये वाला पहलू नहीं टच किया हो? क्योंकि पतन के बाद का तो हम लोग सब पतन में है, तो हम पतन के बाद वाले पहलू में उसको टच करते हैं। लेकिन पतन से पहले वो पहली जो बिग क्वेश्चन है, आप जब बाइबल का अध्ययन करते हैं तो आप ये देखिए कि परमेश्वर परम पवित्र है और मनुष्य परम पापी। एकदम टू ऑपोजिट थिंग्स।
तो वहां पे अगर प्रवेश करेगा परम पापी मनुष्य, परम पवित्र मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में अगर जाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। तो आदम जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, उसकी पत्नी और वो, तो परम पवित्र था। इसीलिए यीशु मसीह को आदम का एक प्रकार दिखाया गया है। हमने स्टडी किया हम लोगों ने कि मसीह आदम का प्रकार, पतन से पहले वाला, जो आने वाले, हम लोगों ने पढ़ा था ना, आदम मसीह जो आदम जो है वो मसीह आने वाले का चिन्ह है मसीह के लिए। तो आदम जो था पतन से पहले परमेश्वर की उपस्थिति में जैसे रहता था ना, मरता नहीं था, वैसे ही यीशु मसीह। तो ये जो हाई प्रीस्ट होता है, ये केवल वही हो सकता था जो परमेश्वर की उपस्थिति में जाए और ना मरे। यीशु मसीह ने मृत्यु को परास्त किया, मानव जाति के पापों का नाश किया और पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर बैठ गया। ये परम विजयी माना गया, यानी जितेंद्रिय, मृत्यु पर जय, पाप पर जय, हर चीज पर ये जयवंत हो गया। इसीलिए परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हर एक मनुष्य जो है आदम उत्पत्ति में आपको दिखता है कि हर व्यक्ति जो घर का मुखिया होता था, हेड, वह एज ए प्रीस्ट है परमेश्वर की दृष्टि में। ठीक, उसकी जिम्मेदारी क्या होती थी? जैसे हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि जो घर का मुखिया जो है, घर का मुखिया घर के लिए वो हेड प्रीस्ट होता था, जो अपने और अपने परिवार के लिए, पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था। जैसे हम नूह में देखते हैं, मेरे साथ पढ़ लीजिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8 अध्याय निकालिए। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, आठ अध्याय का 20 पद पढ़िए। 8 अध्याय नहीं, 8 अध्याय का 20 पद। तब नूह ने यहोवा के लिए, कब? जैसे ही वो उस जहाज से बाहर निकला जल प्रलय के बाद, फर्स्ट थिंग ही डिड, उसने बाहर निकलते ही मालूम क्या किया? परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। और ये होम बलि बर्न्ट ऑफरिंग, देखिए उस समय व्यवस्था नहीं थी, ये व्यवस्था में एड ऑन हुआ है। लेविटिकल प्रीस्टहुड में ये व्यवस्था में एड ऑन हुआ है। परमेश्वर उनको सिखाने के लिए कर रहा था कि देखो, वो उस समय में यहूदी तो नहीं थे, कोई जाति नहीं थी, मानव जाति थी, तब भी परमेश्वर के लिए वो लोग होम बलि चढ़ाते थे। और क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने अपने समान, अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा है, तो ये परमेश्वरीय स्वभाव था, हेडशिप। और ये हेडशिप काम करती थी अपने बच्चों के लिए बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाना। एक तो हो गया नूह, अब्राहम ने भी यही किया, इसहाक ने भी यही किया, याकूब ने किया, और अय्यूब भी यही करता था। अय्यूब के बारे में देख लीजिए, अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय का 4 और 5 पद पढ़ दीजिए। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था।
और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। ये देखिए प्रीस्टी वर्क था ना, ये एक जीवन शैली थी। आज की जीवन शैली सब एक से बढ़कर एक ये एक जीवन शैली थी। और परमेश्वर के वचन से हमको ये दिखाया जा रहा है कि अपने बच्चों के लिए परमेश्वर के सामने कैसे वो बर्न्ट ऑफरिंग चढ़ाते थे, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर बना रहे। कितना कॉस्टली काम था। आज के जमाने में अगर हो हम लोगों को ये करना पड़े तो ये बहुत कॉस्टली है। पहली चीज कि हम लोग से हमें जानवर को बलि करना, ये हम लोगों के लिए एक बहुत कठिन कार्य है। दूसरा कि जानवर खरीद के लाना पड़ेगा, कॉस्टली काम है, महंगा है। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखते जाइएगा कि ये अय्यूब आदि को पारिवारिक पुजारी के रूप में कार्य करते हुए हम देखते हैं। उन्होंने अपने परिवारों को परमेश्वर की आराधना और सेवा में नेतृत्व किया। परमेश्वर के पास जाने और उससे प्रेम करने के लिए बलिदान चढ़ाया और अपने विभिन्न परिवारों के लिए परमेश्वर से अनुग्रह की प्रार्थना की। जब परमेश्वर ने निर्गमन की पुस्तक में सिनै पर्वत पर इजराइल राष्ट्र के साथ अपनी वाचा स्थापित की, तो उसने प्रत्येक परिवार के मुखिया को याजक बनाने से अलग हटकर लेवीय याजकों की स्थापना याजकत्व की स्थापना की। उसने लेवी के गोत्र को अपने लिए अलग कर लिया और हारून और उसके बेटों को क्रमशः महायाजक और याजक नियुक्त किया। साथ ही अन्य लेवियों को परमेश्वर की सेवा में उनकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया। मूसा के कानून के तहत लेवीय याजकत्व की स्थापना के साथ हारून के बेटों के अलावा कोई भी लोगों के लिए परमेश्वर के पास नहीं लोगों के लिए परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था। ऐसा करना हारून और उसके बेटों के लिए विशेष रूप से आरक्षित याजकत्व के पद में दखल देना था। इस पवित्र पद में इस तरह के दुस्साहसपूर्ण दखल का परिणाम गंभीर था। इजराइल के एक राजा ने ऐसा करने की कोशिश की और परमेश्वर ने उसे कोढ़ से पीड़ित कर दिया और उसे हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया। मालूम क्या, वो याजक का काम करने लगा, पुजारी बन गया। जब तक परमेश्वर आपको ये काम नहीं देता है तब तक आप नहीं कर सकते। ये यहां से आ गया मूसा के कानून के अंतर्गत। दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय, दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 16 पद निकालिए। दूसरा इतिहास 26 अध्याय। परंतु जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया और वो परम पवित्र स्थान में घुस गया। धूप जलाने का मतलब अंदर परम पवित्र स्थान में घुस गया। तब अजरिया याजक उसके पीछे भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक जो वीर थे वो गए। फिर 18वां पद, उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। अब यहां पे एक मिनट रुक कर देखिए, राजा जो है वो पॉलिटिकल साइड का है ना, और महायाजक। देखिए यहां पर दोनों चीजें आपको दिख रही ना। राजा लोग या गवर्नमेंट के जो हाई ऑफिसर्स हैं वो जानबूझ के इस ऑफिस में जा रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? भाई राजा को भी परमेश्वर नियुक्त करता है और महायाजक को भी वो नियुक्त कर रहा है। दोनों अलग अलग ऑफिस हैं, है ना, दोनों डिवाइन ऑफिस है लेकिन दोनों अलग अलग। तो एक दूसरे के ऑफिस में कैसे इंटरफियर करेंगे? राजा अपने आप को समझता है कि हम सब जगह कर, हम जो चाहे वो करें। ऐसे ही याजक अगर कहे कि नहीं हम तो पॉलिटिकल सीट पे भी बैठ सकते हैं, हम जो चाहे वो करें क्योंकि हम महायाजक हैं। इस समय पूरी दुनिया में आपको ये चीज दिखेगी, ये कॉकटेल चल रहा है।
यहां पर देखिए परमेश्वर कितना इस चीज को कड़ाई से, इस चीज को परमेश्वर गलत ठहराता था, वो यहां पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना किया और उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं है, परंतु हारून की संतान अर्थात याजकों का काम है, जो धूप जलाने के लिए पवित्र ठहराए गए हैं। पवित्र स्थान से निकल जा, क्योंकि तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से तुझे कुछ प्रतिष्ठा ना मिलेगी। इसके बाद इसका 19 अध्याय पढ़े, 19 पद पढ़े। क्रोध से भर गया। देखिए, तब उज्जिया धूप जलाने के लिए धूपदान लिए हुए क्रोध से भर गया। आपको एक और चीज बता दें, परमेश्वर की उपस्थिति में जब कोई मनुष्य क्रोध करता है, बहुत खराब होता है। परमेश्वर कहता है तुम मुझसे ज्यादा गुस्सा कर सकते, एक तो गलत कर रहे हो, और जब कोई बोल रहा है उस पर तुम इतना गुस्सा करोगे, क्योंकि ये बात ईगो की है, उसके ईगो पे आके लगी। जी, वो याजकों पर झुंझला रहा था। हाँ, यहां पे कोड़ फूट गया, ये परमेश्वर का श्राप आ गया, ये पनिशमेंट था। यहां पे कोड़ फूटने, कोड़ मालूम किस चीज को दिखाता? पाप को। और पाप की कोई, पाप को अगर कोड़ को इसीलिए दिखाया गया क्योंकि कोड़ का कोई इलाज नहीं, ला इलाज बीमारी है जैसे पाप, इसका कोई इलाज नहीं। इसका केवल एक ही इलाज है, उस समय में नहीं था, वह है पश्चाताप और प्रभु की उपस्थिति में समर्पण, प्रभु यीशु मसीह का। यही एक इलाज है। ये मृत्यु तक जाता है, आपको ये मौत में ले जाएगा और ये सुन्न कर देता पूरे शरीर को, और ये बहुत भयानक बीमारी है। कोड़ माथे पर फूट निकला, तब उन्होंने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया, और वो आप भी बाहर जाने को उतावली से गया, क्योंकि यहोवा ने उसे मारा। किसने मारा? उसकी उपस्थिति में कोड़ फूटा। ये पनिशमेंट था कि ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। तो अनऑथराइज्ड व्यक्ति परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकता। आज के युग में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये क्योंकि बेसिक्स किसी ने समझे नहीं, कोई जानता नहीं, ना लोगों को सिखाया जा रहा, तो सब लोग स्वयंभू खड़े होने लगते हैं। ठीक, ये तो आपकी इच्छा है, इच्छा जागी, हम बनेंगे, और हम बन गए। और राजा उज्जिया अपनी मृत्यु के दिन तक कोढ़ी रहा। 21वां पद है ना, और राजा उज्जिया अपनी मृत्यु के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ी होने के कारण अलग घर में रहता था, क्योंकि वो यहोवा के भवन में जाने से अलग था। और उसका पुत्र योताम राजा के घराने का प्रधान होकर देश के लोगों का न्याय करता था। आपको इसका थोड़ा सा एक बैक सीन दिखाते हैं। हमने आपको बताया ना कि आदम जब अदन की वाटिका में था, पतन से पहले एक महायाजक के स्वरूप में था, और जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया उपस्थिति में, तो वहां कोढ़ तो नहीं हुआ। कोढ़ का दूसरा रूप है पाप, और पाप के कारण उसकी आत्मिक मृत्यु हुई, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकाल दिया परमेश्वर ने। अब ये कभी जीवन में वापस वहां नहीं जा सकता था, और इससे समस्त मानव जाति की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी भर गई, और इस पूरी समस्त मानव जाति को वापस परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र आदम के रूप में प्रकट किया आया। आपको बहुत चीजें स्पष्ट हो रही होंगी कि क्या होता है, ये प्रीस्टहुड क्या चीज है। दूसरे इतिहास 26 अध्याय का 22 पद पढ़िए। अब उज्जिया का शेष इतिहास आदि से अंत तक आमोस के पुत्र यशाया नबी ने लिखा है। इसके बाद दूसरा इतिहास 26 अध्याय का 23 पद पढ़िए। और उज्जिया अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उसको उसके पुरखाओं के निकट, राजाओं के कब्रिस्तान में मिट्टी दी गई, क्योंकि उन्होंने कहा था वो कोढ़ी है, और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राजा हुआ। ठीक, इस प्रकार लेवीय याजक पद वंशानुगत आधार पर पिता से पुत्र तक चलता रहा, जब तक कि मसीह नहीं आए, और उन्होंने अपने बलिदान पूर्ण मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा पुरानी वाचा और उसके याजक पद को समाप्त नहीं कर दिया।
तो ये जो याजक पद चल रहा था ये हारून से, ये कहां तक चला? यीशु मसीह के आने तक। तो अब देखिए बीच में क्रूस, यहां क्रूस के एक तरफ जो इधर से आ रहा है इतिहास से, ये क्रूस के एक तरफ ये पुराना नियम है, क्रूस के दूसरी तरफ से नया नियम शुरू हुआ। इसने नियम बदल दिए महायाजक। आपको एक चीज बता दें, ये अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कैसे किया, कैसे किया, आप कभी नहीं समझ पाएंगे। उसको वो पद मिलना था जिस पद पे जाकर उन सब चीजों को व्यवस्थित करे, यानी नई व्यवस्था को लागू करे। वो पद मालूम क्या है? याजक और राजा दोनों, ये दोनों पद चाहिए थे उसको, क्योंकि महायाजक भी गड़बड़ चल रहे थे और राजा भी गड़बड़ चल रहे थे। पॉलिटिकल साइड और ये रिलीजन साइड, ये दोनों सिरे जो हैं ये गलत चल रहे हैं आदि से। आज बताइए दुनिया में सबसे बड़ी गड़बड़ी यही दो विंग से तो हो रही, हाँ के ना? पूरी दुनिया में झगड़े लड़ाई का कारण क्या? यही दो विंग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन दो विंगों को अपने में पूरा किया परमेश्वर की ओर से। इसीलिए उसने अपने चेलों को बोला था मत्ती के लास्ट में, आसमान और जमीन का सारा अधिकार मुझे दे दिया, इसलिए तुम जाओ। अधिकार के साथ भेज रहा था चेलों को। तो मसीह की कलीसिया आधिकारिक है, ये फर्जी नहीं। लेकिन गलत व्यक्ति जब इस कार्य को करता है तो ये अनऑथराइज्ड हो जाती है, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य नहीं करेगी। ये भी हमेशा याद रखना है। अब देखिए कैसे यीशु मसीह, क्या इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। 7 अध्याय, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा, जो हारून का प्रीस्टहुड शुरू हुआ है, लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती, जिसके द्वारा लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेलकीसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति पर का ना कहलाए? जब याजक पद बदला जाता है, यानी महायाजक का पद बदला जाता है, जैसे ही महायाजक बदलेगा तो व्यवस्था बदल जाएगी। तो महायाजक कितनी बार बदला पुराने नियम में? है? एक बार भी नहीं बदला। सब हारून के ही वंश से आ रहे थे। कहां बदला? यीशु मसीह हारून के वंश का ही नहीं, लेवी वंश का नहीं। ये उस वंश का जिस वंश में राजा होते थे। यहूदा का वंश राजाओं का वंश है। तो यीशु मसीह राजा के वंश से आ रहा है, और राजा के वंश से महायाजक कैसे बन गया? एक कठिन प्रश्न, इसकी गुत्थी अभी नहीं सुलझेगी लेकिन सुलझ जाएगी। बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए दूसरे सिरे पे जाना पड़ेगा। आगे पढ़िए, देखिए 12 अध्याय, मसीह का बलिदान पूर्ण मृत्यु के माध्यम से परमेश्वर ने लेवी पुरोहिताई को समाप्त कर दिया और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए एक नए महायाजक की स्थापना की, और वो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह। अब 7 अध्याय का 22 पद पढ़िए। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का, जामीन का मतलब क्या होता है? गारंटर ठहर गया, जमानतदार बन गया उत्तम वाचा का। इसने क्या किया? यीशु मसीह ने पुराने नियम की सारी वाचाओं को पूरा किया। 5 वाचाएं हैं, अब्राहमिक एडमिक कॉवेनेंट, नोहिक कॉवेनेंट, नूह की वाचा, आदम की वाचा, नूह की वाचा, अब्राहम की वाचा, ये जितनी वाचाएं 5, हमने आपको पीछे खोद के देखिएगा, हमने आपको 5 कॉवेनेंट्स बताए, 5 वाचाएं पुराने नियम में। उन 5 वाचाओं को पूरा किया। कैसे किया? आदम का भी रूप लिया, नूह के वंश से भी आ रहा है। अभी आपको नहीं मालूम, अब दिखा देंगे। जीनियोलॉजीज है ये सब, इसको आप ये टाइप और एंटी टाइप में सारी चीजें खुलेंगी।
और आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह है कौन एक्चुअल में। बड़े हल्के में लोग ले रहे हैं और कल्पना में ले रहे हैं, तो वास्तविक नहीं ले रहे हैं। यीशु मसीह वास्तविक है, जैसे गॉड द फादर वास्तविक है, गॉड द सन वास्तविक है, गॉड द होली स्पिरिट, ये वास्तविक है, कल्पना नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ये व्यक्ति है। और ठीक उसी तरीके से जैसे शैतान भी वास्तविक है, वो भी हमारे बीच में खूब काम कर रहा है और सारे मनुष्य उसके हाथ की कठपुतली है। मनुष्यों में इच्छा उसी के अनुसार पैदा हो रही है। ये तो सैटेनिक एक्टिविटीज के कारण हम परमेश्वर पे पूरी तरीके से वो वास्तविक ही विश्वास नहीं कर पाते। देखिए, स्वर्गीय स्थान वास्तविक है तो नरक भी वास्तविक है। आप इसको जब भोगेंगे तब पता चलेगा कि हम क्या भोग रहे हैं। ये जीवन में परिस्थितियां आएंगी, वो आपको दिखा देंगी क्या है। परंतु 7 अध्याय का 22 पद, इससे भी अधिक यीशु एक उत्तम वाचा का जमानतदार बन गया। 23 पद पढ़िए। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, जिसका कारण ये इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर ये युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। यानी अटल का मतलब कभी खत्म नहीं होगा, सर्वदा बना रहता है, इसलिए उसका याजक पद भी अटल है। किसका याजक पद अटल है? किसका याजक पद अटल है? प्रभु यीशु मसीह का। अब इसके बाद बताइए कौन दूसरा याजक इसके सामने खड़ा हो सकता है कोई? तो हम लोग कितना अनादर करते हैं कि यीशु मसीह के अलावा हम जब दूसरों के सामने जाके झुकने लगते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप हेवनली फादर का अनादर करने जिसने उसको नियुक्त किया। आपको नहीं पता, आप सोच रहे कि नहीं ये तो आप उसका अनादर करने जिसने उसको नियुक्त किया। ही इज गॉड द फादर। परम पिता परमेश्वर जिसको आप बोल रहे हैं, उसने यीशु मसीह को नियुक्त किया है और इसलिए वो क्रोध में बैठा हुआ है। उसके क्रोध से यीशु मसीह ही बचा सकता, कोई और नहीं बचा सकता। दुनिया का कोई प्रीस्ट उसके आगे टिक नहीं सकता। ये हम लोगों को यहां पर देखने और समझने को मिल रहा है। और 25 पद पढ़िए। इसीलिए क्योंकि उसका याजक पद अटल है और वो जीवित है, इसीलिए जो लोग उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो कौन? यीशु मसीह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि ये है मध्यस्थता, मीडिएशन। इसे कहते हैं मीडिएशन। देखिए, अब आपको एक एग्जांपल दे। कोर्ट में जब आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट जज के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ, किसके द्वारा? तो वकील क्यों लेते हैं? खुद जाइए। जज के पास आप खुद जा सकते हैं अपनी कैपेसिटी में। क्यों? यही तो पूछ रहे हैं, क्यों? इतनी अकल लोगों के पास है फिजिकल कि हम जज के सामने अपनी कैपेसिटी में जाके खड़े होकर अपना मुकदमा नहीं लड़ सकते। तो परमेश्वर के भवन में जाकर डायरेक्ट क्यों आप वो करने लगते हैं लोग? देखिए, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की ओर से एक व्यक्ति नियुक्त किया गया है और वो व्यक्ति आपके लिए क्षमा याचना के लिए वो खड़ा किया गया है। देखिए, अब आप ठीक वैसे ही जैसे वकील जो है, वकील आपको फंसाने के लिए नहीं होता है, वो अपराधियों के लिए होता है ताकि उनको छुड़ाए। वकील किसके लिए होता है? अपराधियों के लिए। उनकी वकालत करता है कानून के अंतर्गत कि प्रभु गलती हो गई सर, मी लॉर्ड गलती, इसको क्षमा दी जाए, इसको छोड़ दिया जाए। यानी आपको जो जमानत दी जाती है उसमें भी गारंटर, 2 जिम्मेदार लोग इस बात की गारंटी लेते हैं कि इसको छोड़ा जाए और वकील उसके लिए आपके आगे जाके आपको दिलाता है, वो चीज सैंक्शन कराता है। तो देखिए, आप वो पुलिस जो है वो अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए है, लेकिन वकील अपराधियों को बचाने के लिए। तो एक तरफ से वो एक है जो फंसाता है, दूसरा है जो बचाता है। ये कानून है, कानून में दोनों प्रावधान है।
पकड़ने का और कार्रवाई करने का भी अधिकार है और बचाने का भी अधिकार है। ये मनुष्यों को मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? अपराधी मनुष्य क्या करता है? वो जब बचा लिया जाता फिर वो करता है ना। यही तो आरंभ से चला और ये ऐसे ही चल रहा। परमेश्वर कहता नहीं, ये हमेशा नहीं चलेगा, इसको तो हम मिटा देंगे। जो अपराध करने का आदी हो गया है, जिसका स्वभाव अपराधी है, वो या तो जीवित रहेगा। यही अब नए युग में वही लोग जाएंगे जो प्रभु में उद्धार प्राप्त, यानी जिनके पाप क्षमा हो गए और जो प्रभु में स्थिर है, वही नेक्स्ट युग में जाएंगे। बाकी सब इसी युग में यही खत्म। यही लाइन खींच रखी परमेश्वर। इसी को अंत के दिन बोला जाए कि वो दिन अब बहुत नजदीक आ रहा है कि ये युग बदलेगा। केवल वही उस पर देखिए, इसका सीन हमको दिखाया गया नूह के जहाज। पूरी दुनिया में 8 अरब लोग थे उस समय। ये उस समय की जनसंख्या है। कहां गए? केवल 8 प्राणी बचे। 8 अरब में से केवल 8। परमेश्वर कितना सच्चा है, केवल सही को निकालेगा। भले ही वो 8 हो, वो फिर से वहां से दुनिया की शुरुआत कर देगा जैसे नूह के समय में किया। तो परमेश्वर हर चीज को अंत को आरंभ से दिखा रहा है। यही बाइबल हमको दिखा रही है और यही बता रही है कि जो अंत है वो आरंभ से दिखाया जा रहा है। होशियार बनो और परमेश्वर का आदर करना शुरू कर दो। यहां पे देखिए, इसमें लिखा है कि वो हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसको इंग्लिश में पढ़िए 7:25, 7:25 इन इंग्लिश, हिब्रू 7:25। मीडिएशन का मतलब क्या है? वो परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ। यीशु मसीह के लिए एडवोकेट वर्ड यूज किया गया। Therefore, he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally, and for all time and eternity, those who come to God through him, since he always living to make petition to God, living, वो सर्वदा जीवित है, living to petition to God and intercede। देखिए 2 वर्ड आए, petition। जैसे ही आप अपनी दरख्वास्त उसके सामने लगाएंगे, आप उसके सामने उपस्थित होते हैं, हम खुद एक पेटिशन है, प्रभु हम पर दया कर, ये पेटिशन है। और वो उनके लिए इंटरसीड with him and intervene for them. and intervene for them, यानी वो जैसे वकील जाता है वो इंटरसीड करता है आपके लिए, वो वहां पे दया मांगता है और इंटरवीन यानी बीच में आ जाता है कि इसे छोड़ दे। क्योंकि वो जो वकील होते हैं ये ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। ये जज के सामने आपके लिए अपील करते हैं। ये है मध्यस्थता। मध्यस्थता में कोई भी बंदा बीच में नहीं खड़ा हो सकता है। परमेश्वर की ओर से नियुक्त व्यक्ति मनुष्यों के लिए मध्यस्थता कर सकता है, वो केवल एक है, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, हम सब के लिए। तो हमें आचरण में कैसा होना चाहिए और हमारा आचरण क्या मसीह के योग्य है? तो क्वेश्चन क्यों नहीं है? होना चाहिए। इब्रानियों की इसका 25 अध्याय के बाद 26 पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा ही महायाजक हमारे लिए उचित था जो पवित्र और निष्कलंक और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा हो। आपको कैसा महायाजक चाहिए? एक मनुष्य जो धरती पर किसी कोठरी में बैठा हो या किसी बड़ी आश्रम में बैठा हो वो चाहिए, या आपको ऐसा महायाजक चाहिए जो परमेश्वर के दाहिने बैठा हो? यह ऑथराइज्ड है, बाकी सब अनऑथराइज्ड है। इसके बाद 27 पद पढ़िए। उन महायाजकों के समान यानी यीशु मसीह को आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में सब कुछ पूरा कर दिया। पूरा कर दिया का मतलब इट इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डन। अब बताइए लोग कौन सी धार्मिकता लेकर खड़े हुए? परमेश्वर की धार्मिकता तो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। अब कौन सी धार्मिकता है
जिसको लेकर इस धार्मिकता के आगे लोग टक्कर ले रहे हैं। सूरज को दिया दिखाने जैसा है। समझ में आए तो गौर कीजिएगा कि आज लोग कर क्या रहे, और इसके साथ खिलवाड़ कितना महंगा पड़ेगा और कितना भारी पड़ेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास एक सिद्ध, अमर और शाश्वत महायाजक है जो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है और हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा। मध्यस्थता का मतलब प्रार्थना, वो हमारे लिए विनती कर रहा है। अब आप ये बताइए, जब हमारा महायाजक हमारे लिए विनती कर रहा है तो हमको विनती करने की नहीं, उसकी आज्ञा, उसकी शिक्षा को हमें मानना है पवित्र आत्मा के नेतृत्व में। पवित्र आत्मा उसकी शिक्षा में चलने के लिए हमारा नेतृत्व करना मांगता है, मार्गदर्शन। तो हमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलने की जरूरत है कि प्रार्थना करने की? प्रार्थना तो वो कर रहा है। महायाजक का काम है ना प्रार्थना करना। हमारा काम क्या है? महायाजक की शिक्षा को अपने जीवन में लागू करना। कौन कर रहा है? प्रार्थना तो सब कर रहे हैं। कोई वो नहीं कर रहा जो वचन चाह रहा है, सब वो कर रहे हैं जो वचन नहीं कह रहा है। अब देखिए इब्रानियों के 10 अध्याय में आइए, 10 अध्याय का 19 पद पढ़िए। 10 अध्याय 19 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अपने अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। देखिए पहले महायाजक थे, हमारे पास महान याजक है जी, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का बुरा यानी विवेक का दोष दूर करने के लिए अपने हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। तो हमें समीप आना चाहिए, हम तो दूर भागते हैं। कोई नहीं उपस्थिति में, यानी परमेश्वर के समीप कोई नहीं आ रहा। हमारे पास महान महायाजक यीशु है जो अब स्वर्ग में हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए एक बार और हमेशा के लिए खुद का बलिदान दे दिया ताकि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत पहुंच मिल सके। अब हम जरूरत के समय मदद के लिए, अनुग्रह पाने के लिए साहस पूर्वक परमेश्वर के दया के सिंहासन के पास जा सकते हैं, क्योंकि यीशु ने हमें परमेश्वर के साथ मिला दिया है और अभी भी स्वर्ग में हमारे लिए निरंतर मध्यस्थता कर रहा। मध्यस्थता वर्ड जब आता है ना, मीडिएशन, इसका मतलब हाई प्रीस्टली प्रेयर। हमारा हाई प्रीस्ट हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करता है। अब आप बताइए, जिसके पास ऐसा महान याजक है जो हमारे लिए हर समय प्रार्थना करता है, तो हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि उसकी शिक्षा को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में अपने जीवन में लागू करें और चले। आपके लिए कोई चीज कठिन नहीं होगी, असंभव कुछ नहीं होगा। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 14 पद। चार का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को कि हम यीशु मसीह को पर विश्वास करते हैं। हम मसीही हैं, हम मसीह पर विश्वास करते हैं। ये अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इसके बाद आगे पढ़िए 16 पद। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ
हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आपको जब जरूरत पड़ेगी आपको मदद मिल जाएगी। परमेश्वर जहां आप हैं वहीं मदद पहुंचा दे। अरे वो तो किसी से भी कुछ भी करवा देता है। देखिए पुराना नियम भरा पड़ा है। उसने कौवे से रोटी खिलवा दी, है ना। उसने गधी का मुंह खोल के उससे बोली बुलवा दिया। उसने क्या नहीं किया। वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कभी उसको परखने की कोशिश ना करें कि वहां किया था यहां मुझे करके दिखाए। ये काम कभी मत कीजिएगा। ये अविश्वास का कार्य है उसको परखना। मसीहत में केवल एक ही महायाजक है, वो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, यीशु मसीह। हाँ, और वही कलीसिया का संस्थापक, स्वामी और महानिरीक्षक। वो ईश्वर और मनुष्य के बीच एकमात्र मध्यस्थ है। अब बताइए, हम कलीसिया के लोगों के और परमेश्वर के बीच में एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। इसमें बीच में कोई व्यक्ति यीशु मसीह के स्थान पे आकर जम जाए। आप कह नहीं यीशु मसीह के बाद में पहले तो हमारे लिए ये मूर्ति पूजा है। आपने यीशु मसीह को एक्सचेंज कर दिया किसी भी व्यक्ति में। पहला तिमोथियस 2 अध्याय, पहला तिमोथियस 2 अध्याय और उसका 5 पद। पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसका 5 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ये मनुष्य है, मनुष्य योनि से वहां पे बैठा जाके जी। पहला तिमोथियस 2 अध्याय का 6 पद, 5 के बाद 6 पढ़ दीजिए। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। अब देखिए, यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया किसके लिए, कितने लोगों के लिए? समस्त मानव जाति के लिए। और आज लोग क्या कर रहे हैं उसके साथ, किस तरह का व्यवहार उसके लिए किया जा रहा है, ये ध्यान देने योग्य है। किसी भी व्यक्ति को अपने और ईश्वर के बीच मध्यस्थ बनने की अनुमति ना दे। एनी पर्सन, परमेश्वर के और आपके बीच में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए आज के युग का ना, यीशु मसीह। ठीक, ईश्वर और मनुष्यों के बीच एकमात्र दिव्य रूप में स्वीकृत और नियुक्त मध्यस्थ के माध्यम से आगे बढ़ें। आप यीशु मसीह के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की आवश्यकता के बिना अपने आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एकमात्र स्वीकार्य महायाजक के रूप में यीशु मसीह के होने के अलावा परमेश्वर का प्रत्येक नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में एक याजक है। बॉर्न अगेन, वो एक याजक के रूप में है। प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9 पद। वे ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को सब में से लिया। सब जाति में से, टोटल लोग तो नहीं आएंगे, उनमें से जो निकल के आए उनको परमेश्वर प्रभु यीशु से मोल लिया। ही पेड द प्राइस, ऐसे नहीं फ्री में आ गए। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 10वां पद पढ़ दीजिए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक नियुक्त किया है और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ठीक है, अब एक पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज
और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? भाइयों, मसीह में हर विश्वासी एक याजक है, जबकि हमारा प्रभु यीशु महायाजक है। एक पुजारी के रूप में आप अपने महायाजक यीशु मसीह के माध्यम से सीधे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। आपको अपनी ओर से परमेश्वर से बात करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको परमेश्वर द्वारा आपको स्वीकार करने या आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए किसी पास्टर या भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के एक नए सिरे से जन्मे बच्चे के रूप में आपके पास परमेश्वर तक सीधी पहुंच है। परमेश्वर आपके पिता है। आपको अपने और अपने पिता के बीच खड़े होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने पिता परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने की आवश्यकता है। अपनी बाइबल का अध्ययन करके और परमेश्वर के अन्य बच्चों के साथ संगति में भाग लेकर उसे बेहतर तरीके से जाने। संगति में आने से आपके परमेश्वर के साथ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। ये संगति जो हम वचन के अध्ययन के लिए करते हैं, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। उनकी सेवकाई का उद्देश्य आपको परमेश्वर के साथ अपनी स्थिति और साथ ही परमेश्वर के बच्चे के रूप में आपके अधिकारों और विशेषाधिकारों को समझाना और सिखाना है। एक मसीह में जो एक सेवक है, वो आपको परमेश्वर के बच्चे आप कैसे बनेंगे, आप परमेश्वर के बच्चे बॉर्न अगेन हो गए तो आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको समझाना और सिखाना, ये मसीह में सेवक की जिम्मेदारी है। वे आपको आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ने में मदद करते हैं ताकि आप परमेश्वर के साथ उचित रूप से संबंध बना सकें और अपने पुत्रत्व के पूर्ण लाभ का आनंद उठा सकें। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 11 पद। मसीह में सेवक कैसे है? मसीह में कोई पुरोहित नहीं है, कोई पुजारी नहीं है। मसीह का जो सेवक होता है उसकी जिम्मेदारी क्या, यहां पे समझिए आप। उसने कुछ को, यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले, ये रखवाले ही पास्टर है इंग्लिश में, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम करे और मसीह की देह उन्नति पाती जाए। मसीह की देह उन्नति क्यों नहीं पा रही? क्योंकि मसीह में जो कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं वो सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए उन्नति नहीं हो रही है। ये सब पीछे बैठे हुए, यहां पर बैठा व्यक्ति हेड बन गया। ये परमेश्वर का योजना नहीं थी, ये डिजाइन नहीं है। 13 पद भी पढ़ दीजिए। इसी जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे। आत्मिक तौर पे बात की जा रही है, फिजिकली नहीं। जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से और धोखे की युक्तियों की हर एक शिक्षा की बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। यानी ये शिक्षाएं हैं जो आपको उछाल रही है और घुमा रही है, आप शिक्षाओं में गोते लगा रहे हैं। यहां पे जो उसने लैंग्वेज लिखी वो आपको आज तक नहीं समझ में आई, इसलिए मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बताया। यीशु मसीह ने शास्त्रीय फरीसियों की शिक्षाओं के खमीर से चौकस रहने का। खमीर क्या करती है मालूम है? जब थोड़ा सा खमीर आप आटे में मिलाते हैं, थोड़ी देर बाद देखिए आटा फूल के कुप्पा हो जाता है, फूल जाता है। ये जो फूला है ये खमीर का काम है। तो ये झूठी शिक्षा होती है उसमें इंसान घमंड से फूल जाता है। अरे मैं मसीही हूं, मैं ये हूं, मैं याजक हूं,
मैं लेवी हूं, मैं ये जैसे शास्त्री फरीसी, इसीलिए शास्त्री फरीसियों में घमंड रहता था, घमंड से चढ़ी आके हमसे बड़ा कोई धर्मी नहीं, हमसे बड़ा कोई सेवक नहीं, हमने देखो इतने काम किए, हमने वो अपने कामों को भी यहाँ पे टांगे टांगे घूमते थे, कितने लोगों को चंगा किया, कितने लोगों को, ये हिसाब किताब रखना हमारा काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भलाई करता चला गया, कितनी कर दी, कोई लिमिट नहीं। जहां तक आप जाएंगे वहां तक परमेश्वर की सामर्थ्य यानी कोई अनलिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। तो हम लोग परमेश्वर के कार्यों को लिमिट कर, आप हिसाब क्यों रखना? जब वो दुनिया में भले बुरे दोनों पर मैं बरसा रहा, हिसाब तो नहीं रख रहा है, सब पर अनुग्रह सब पर कर रहा है। अब जो अनुग्रह के योग्य होगा वो परमेश्वर के परिवार में आएगा, जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। तो जो नहीं होगा वो नाश भी तो हो जाएगा। तो परमेश्वर तो हिसाब नहीं रखता, हमें भी एक एक चीज का हिसाब नहीं रखना है। और झूठी शिक्षा, ये बहुत खतरनाक चीज, इसने इजराइलियों को मसीह को पहचानने में नाकाम कर दिया। इतनी खतरनाक चीज है, बी केयरफुल। हमारे पास ऐसा महान याजक है जो हमारे लिए सर्वदा विनती कर रहा है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 3 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं, पौलुस कह रहा है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने घर। देखिए, विश्वास परिमाण के, यानी सबको एक अलग अलग मात्रा में विश्वास मिला है। तो जिस मात्रा में आपके पास विश्वास है उससे ज्यादा बड़ी बात मत कीजिए। इसको कहते हैं बड़े बोल, छोटा मुंह बड़ी बात। यानी आप अपने लेवल से ऊपर की बात कर रहे हैं, जो आप नहीं है वो बोल रहे हैं, और जो है वो आप छिपा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पाखंड। आपकी एक क्षमता है, आपको एक अधिकार मिला और आपका एक एरिया ऑफ एक्टिविटी है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 4 पद भी पढ़ दीजिए। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, कैसे भविष्यवाणी करे? आपको जितना आप, इसको ऐसे समझिए, आपकी जितना आप उन्नति किए, जैसे हम इसको फिजिकल समझाएं, ये थोड़ा कठिन होगा। एक बच्चा अगर वो इतना बड़ा है, 12 साल का बच्चा है, तो 12 साल के बच्चे के लेवल की बातें बोले, उस अपनी क्षमता की बातें बोले, अपनी क्षमता से बड़ी बात ना करे। ये ना कहे कि मैं 100 किलो उठा के उधर फेंक दूंगा। वो कितना उठा सकता है? 10-15 साल का बच्चा कितना वजन उठा सकता है? मैक्सिमम 5 किलो, 8 किलो, है ना? अगर वो कहे मैं 100 किलो उठा के फेंक दूंगा, इस तरीके की बातें ना करें जो आपकी कैपेसिटी से और आपकी उम्र से और आपकी कद से बड़ी बात ना। ये डींगे होती है, बड़े बोल होते हैं, केवल एक लिमिट में बोलना। एक विश्वास की जो लिमिट है उस लिमिट में रहना और उस लिमिट में बोलना, उस लिमिट में काम करना सीखे। ये डिसिप्लिन बताया जा रहा है। ये परिमाण का मतलब मेजर। हाँ, इसके बाद आगे पढ़िए 7वां पद। यदि कोई सेवा करे तो वो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो वो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला
उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से यानी प्रसन्नता से दया करे। ये नहीं आज तो कर दो, कल फिर मेरे पास दोबारा मत आ, खिसिया के ना करे। प्रभु में हम लोगों को अलग अलग काम दिया गया है। कुछ लोगों को केवल दान देने के लिए रखा, ये भी एक सेवा है। देखिए प्रभु ले रहा है, हम कर नहीं रहे, ये वो ले रहा है हमसे, वरदान दे रहा है, ये वरदान है सब। तो यहां पे जो वरदान दिए हैं ये फिजिकल वरदान है। ठीक, आपको जिस काम में लगाया है उस काम में लगे रहो। कोई अगर हमसे ये कहे, एक एग्जांपल दे रहे, कोई हमसे ये कहे कि आप, मैं फलानी सेवा कर रहा हूं, आप मेरी मदद करें, अगर मुझसे कोई ऐसा बोले तो मैं उसको ये बता सकता हूं कि भैया प्रभु ने सेवा हमें भी दी और हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम किसी से मांग के नहीं कर रहे। प्रभु हमें खुद ही जितना हमको चाहिए उतना दे रहा है, या जितना वो दे रहा है उतने में हम कर रहे हैं। ठीक, ये डिसिप्लिन है। हमने इसका एग्जाम्पल दिया आपको, जब परमेश्वर को नूह से जहाज बनवाना था तो परमेश्वर ने उस जमाने में गोफेर की लकड़ी के जंगल थे, परमेश्वर ने उससे कहा तुम जहाज बना। खर्चे की बात आ गई, भाई बनाने को कह रहा, कोई चीज बनाना तो खर्चा आएगा ना। आजकल के लोगों में प्रभु पैसा तो दो, बना देंगे। तो प्रभु का नहीं, मैं तो तुमको बुद्धि दूंगा और प्रोविजन दे दूंगा, काम तुम्हें करना, मेहनत तुम्हें करनी। अब जंगल दिखा दिया, जंगल से लकड़ी काटना क्या मामूली काम है, मेहनत का काम है। तो प्रभु में केवल परिश्रम करना है, प्रोविजन वो देता है। उसने गोफेर के जंगल जो थे एकदम नियरेस्ट वाली चीजें देता है और वेस्ट चीजों को देता है। ये वेस्ट पड़ा हुआ, इसी की लकड़ी काटो और जहाज बनाओ। नूह ने बनाना शुरू किया और सब चीजें, प्राकृतिक चीजें जो अवेलेबल हुई, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी बस, और चीजें अवेलेबल थी, फटाफट उसने पूरे परिवार ने मिलकर बना लिया। फिर उसके बाद आइए मूसा के टाइम में, मूसा का तंबू बनना था। मूसा के तंबू के समय परमेश्वर ने इजरायलियों से, मूसा से कहा इजरायलियों को भेंट लाए, और भेंट में पैसा छोड़ बाकी सोना चांदी हीरे जवाहरात सब मांगा, पैसा नहीं मांगा। और वो सब लोगों ने दिल खोल के दिया, और जिन लोगों ने से लिया उनसे कहा तुम ही बनाओ। उन्हीं में से लोग चुने, पवित्र आत्मा के द्वारा उनको चुना और नियुक्त किया, उन्होंने काम किया। और मालूम, बबूल की लकड़ी, उनके जंगल थे, इजी, जो आसानी से उपलब्ध है। परमेश्वर का इसको लाओ, इसी से बनाओ, सोना मर दो ऊपर। तो वो पूरा जो फर्नीचर था वो सोने का लगता था, लेकिन थी बबूल की लकड़ी। हर चीज का अर्थ भी है। बबूल की लकड़ी ये मानव जीवन को दिखाती है। इसका कोई फर्नीचर नहीं बनता बबूल की लकड़ी का, लेकिन परमेश्वर ने बनवा लिया। उस जुझारू लोग चाहिए उसको, परमेश्वर जो काम देगा उसमें आपको जूझना पड़ेगा, है ना। आसान काम नहीं होगा, परिश्रम वाला होगा। और इसीलिए लोग इजी गोइंग चाहते हैं और पैसे वाले काम ढूंढना चाहते हैं। परमेश्वर आपसे काम तभी लेगा जब आप उसके लिए काम करने को, उसके निर्देशों में काम करने को तैयार होंगे। परमेश्वर आपको जरूर अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा। अगर आप पैसे के द्वारा करना मांगेंगे, परमेश्वर आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उसका कार्य नहीं। परमेश्वर हम सब के जीवन में अद्भुत कार्य करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, और हमें अपने उद्देश्यों के लिए परिश्रम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, और वो हमारे अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में होकर कार्य करता है। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी अद्भुत युक्तियों के लिए, अद्भुत योजनाओं के लिए, उन अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए, जो आपका हिस्सा था उसे आपने पूरा कर दिया, और आप अब हम लोगों को वो हिस्सा बोलते हैं जो हमें करना है, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी इच्छा और योजना के अंतर्गत आपकी महिमा के योग्य हो, और हमारा प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि प्रभु हमारे परिश्रम पर आशीष देता है, और हम उसके निर्देशों में कार्य करना सीखे, जैसे नूह ने किया, जैसे मूसा ने किया। सब बाइबल के सारे कैरेक्टर्स ने आपके दिए हुए निर्देशों में कार्य किया, वैसे ही कलीसिया में भी आपके निर्देशों में हम बने रहें और उसके अनुसार करें, ताकि आपकी अद्भुत सामर्थ हमारे बीच में कार्य करे।
और छुटकारे के काम और सामर्थ के कामों के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।